1774 लुईस 16 फ्रांस के राजा बने। वो 20 साल के थे और उनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से कर दी गई। फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट स्टेट था क्लर्जी, जो कि चर्च से रिलेटेड लोग होते थे। सेकंड स्टेट था नोबेलिटी, जो राजा और राजशाही से रिलेटेड लोग होते थे। और थर्ड स्टेट था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स और जितने भी गरीब लोग थे वो सब। इन तीनों स्टेट में केवल थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे। 60% से ज़्यादा लैंड एंड प्रॉपर्टी केवल नोबेलिटी एंड क्लर्जी लोगों के पास होती थी। मिडिल क्लास को छोड़कर बाकी सभी थर्ड स्टेट के लोग गरीब थे और उनके पास खाने तक को पैसे नहीं होते थे। तुम्हारे पास खाने को है? नहीं, मैं तुमसे ज्यादा गरीब हूं। मई 5, 1789 को लुईस 16 के द्वारा एक स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग का उद्देश्य था थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा दिया जाने वाले टैक्स को बढ़ाना। इस मीटिंग में क्लर्जी के 300 रिप्रेजेंटेटिव, नोबेलिटी के 300 रिप्रेजेंटेटिव और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट थे। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास करीब 40,000 पत्र थे, लेटर्स थे, जिनमें गरीबों के डिमांड और उनकी शिकायतें थी। टैक्स बढ़ाने के लिए जो वोटिंग सिस्टम थी, उसमें हर एक स्टेट के पास एक वोट हुआ करता था। जैसे नोबेलिटी के पास एक वोट, क्लर्जी के पास एक वोट और थर्ड स्टेट के लोगों के पास एक वोट। इस बार भी लुईस 16 यही सिस्टम फॉलो करना चाह रहे थे, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों का डिमांड था कि हर एक इंडिविजुअल के पास अपना एक वोट होना चाहिए, यानी टोटल वोट 1200 होना चाहिए, ना कि 3। ये वोटिंग का सिस्टम रूसो के द्वारा लिखी गई बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे थी। जब राजा ने थर्ड स्टेट के लोगों के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तब थर्ड स्टेट के लोग वहां से उठकर चले गए, क्योंकि टैक्स केवल थर्ड स्टेट के लोगों को ही देना पड़ता था।